दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं और वो है एसआईआर फॉर्म, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से भरा जा रहा है। अगर अभी तक आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ये फॉर्म है क्या और कैसे भरना है। तो दोस्तों, एसआईआर फॉर्म का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि सरकार मतदाता सूची को अपडेट कर रही है ताकि वोटर लिस्ट बिल्कुल सही हो सके। अब बात आती है कि ये फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपके घर पर बीएलओ आता है और आपको फॉर्म देता है, तो उसको आप ध्यान से भरें। उसमें आपका नाम, पिता पति का नाम, पता, उम्र और वोटर कार्ड नंबर जैसी चीज़ें होती हैं। ये सब जानकारी भरने के बाद फॉर्म बीएलओ को वापस दे देना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। अगर आपके पास भी ऐसा फॉर्म आया है, तो आपको भी इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है। सबसे पहले इस फॉर्म को देखो। इस फॉर्म में दाईं तरफ आपका फ़ोटो, एक बार कोड पहले से रहेगा और एक फ़ोटो की जगह खाली रहेगी, जिसमें आपको अपनी ताज़ी फ़ोटो चिपका करनी होगी। और फॉर्म के बाईं तरफ आपका नाम, आपका ईपीआईसी नंबर और पता लिखा होगा। अब ज़रूरी काम है, नीचे नीचे की तरफ जो बड़ा कॉलम दिख रहा है, उसमें आपकी जानकारी, यानी जिसका फॉर्म रहेगा उसकी पूरी जानकारी भरी जाएगी। जैसे सबसे पहले कॉलम में आपका जन्म तिथि भरा जाएगा, जो अपने आधार कार्ड के हिसाब से भर दो। अब उसके नीचे आपका आधार नंबर भरा जाएगा। इसमें अपना 12 अंक का आधार नंबर भरें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भरें। उसके बाद अपने पिता का नाम भरें। उसके बाद अपने पिता का ई पिक नंबर भरें। अगर आपके पिता का ई पिक नंबर नहीं है, तो इसे खाली 6DD है सकते हैं। उसके बाद आपने माता का नाम भरें। उसके नीचे अपने माता की ई पिक नंबर भरें। अगर इनका ई पिक नंबर नहीं है, तो इसे भी आप 6DD सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पति या पत्नी जो भी आपके हिसाब से हो, वो भर सकते हैं। और नीचे अपने पति या पत्नी का ई पिक नंबर भरें। अगर वो नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ दे सकते हैं। अब ये हो गया अपना खुद का, अभी का ताज़ा डिटेल्स जो इस कॉलम में भरना है। अब आते हैं ज़रूरी कार्य की तरफ, जिसके लिए ये फॉर्म बनाया गया है। तो अब नीचे आपको 2 कॉलम दिख रहा है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो आपको बाएं तरफ वाले कॉलम में अपना 2003 का डिटेल्स भरना है। और अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो अपने पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल्स को दाएं तरफ वाले कॉलम में भरना है। अब जैसे मान लो मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है, तो मैं इस कॉलम में अपनी डिटेल्स भरता हूँ। इस कॉलम में सबसे पहले अपना वो नाम भरना है जो 2003 में था। तो ये रही मेरी 2003 की लिस्ट, जिसमें मेरा नाम ये है, तो मैं यहाँ ये भरता हूँ। अब इसके बाद अपना ई पिक नंबर है, तो वो भरें। और अगर नहीं है तो उसे रहने दें। उसके बाद अपने पिता का नाम डालें। जैसे मेरे लिस्ट में मेरे पिता का नाम ये है, तो मैं यहाँ डालता हूँ। अब उसके बाद इसमें अपने संबंध को लिखना है कि जो आपने ऊपर नाम लिखा है, उनसे आपका क्या संबंध है। तो ये मेरे पिता हैं, तो ये भरें। उसके बाद अपने ज़िला, राज्य, विधानसभा का नाम भरें। ध्यान रहे ये सब डिटेल्स 2003 के हिसाब से भरना है। अब आता है महत्वपूर्ण काम। अब इसके नीचे जो 3 कॉलम दिख रहा है, इसमें अपने 2003 लिस्ट के हिसाब से नंबर भरना है। पहले कलम में अपने विधानसभा का सीरियल नंबर भरना है, जो आपके लिस्ट के ऊपर बाएं तरफ यहाँ लिखा होगा। ये यहाँ फिल करना है। उसके बाद दूसरे में आपका नाम जिस भाग में हो वो फिल करना है। जैसे किसी ग्राम सभा में 2 से 3 या और ज़्यादा भाग में लिस्ट बनती हो, तो आपको ये बताना है कि आपका नाम किस लिस्ट के भाग नंबर में है। तो वो नंबर आपके लिस्ट के दाएं तरफ ऊपर लिखा होगा, वो यहाँ भरना है। उसके बाद आपका नाम इस भाग में किस नंबर पर था, वो भरना है। वो आपके लिस्ट में पहले आपका सीरियल नंबर लिखा होगा, वो भरना है। अब ये तो हो गया कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो कैसे भरना है। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो क्या भरें। तो उसके लिए फॉर्म के दाएं तरफ वाले कॉलम में अपने पिता की 2003 की लिस्ट के हिसाब से उनका नाम भरना है। जैसे तो ये रही
मेरे पिता की 2003 की लिस्ट जिसमें पिता का नाम ये है, तो मैं यहाँ अपने पिता का नाम 2003 के हिसाब से भरता हूँ। अब इसके बाद उनका ई पिक नंबर है तो वो भरें, और अगर नहीं है तो उसे रहने दें। उसके बाद अपने पिता के पिता यानी दादा का नाम डालें। जैसे इस लिस्ट में मेरे पिता के पिता यानी दादा का नाम ये है तो मैं यहाँ डालता हूँ। अब उसके बाद इसमें इनके संबंध को लिखना है कि जो आपने ऊपर नाम लिखा है उनसे क्या संबंध है। तो ये मेरे पिता के पिता हैं, तो ये भरें। उसके बाद अपने पिता का जहाँ भी नाम है वहाँ का ज़िला, राज्य, विधानसभा का नाम है, भरें। ध्यान रहे ये सब डिटेल्स 2003 के हिसाब से भरना है। अब आता है महत्वपूर्ण काम। अब इसके नीचे जो 3 कॉलम दिख रहा है इसमें वैसे भरना है जैसे अपने लिस्ट में भरा गया था, बस इसमें पिता की डिटेल्स भरना है। पहले कॉलम में अपने विधानसभा का सीरियल नंबर भरना है जो आपके पिता की लिस्ट के ऊपर बाएं तरफ यहाँ लिखा होगा, ये यहाँ फिल करना है। उसके बाद दूसरे में आपके पिता का नाम जिस भाग में हो वो फिल करना है, तो वो नंबर आपके लिस्ट के दाएं तरफ ऊपर लिखा होगा, वो यहाँ भरना है। उसके बाद आपके पिता का नाम इस भाग में किस नंबर पर था वो भरना है, वो आपके लिस्ट में पहले आपका सीरियल नंबर लिखा होगा वो भरना है। इस तरह अपने डिटेल्स को पूरा करना है।